हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट पार्डी के लिए दिनांक 24 मई 2024 से दिनांक 30 मई 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वापी के अम्बे माता मंदिर में किया गया है। कथा के पहले दिन हाउसिंग में आए कालिका माता मंदिर में यजमानों ने माता काली की पूजा के साथ भगवत कथा की पोथी की भी पूजा की थी और यजमानों ने अपने सिर पर पोथी रखकर और बहनों ने अपने सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा निकाली थी। शोभा यात्रा मंदिर में पहुंचने के बाद मां अम्बा का यजमानों ने आशीर्वाद लिया था और मां की प्रदक्षिणा की थी। बाद में पोथी यात्रा कथा मंडप में पहुंचने के बाद श्रीमद् भागवत कथा की पोथी पहुंचने के बाद आरती की गई थी। इस अवसर पर नारायण मंत्री कनुभाई देसाई, वीआईए प्रमुख सतीश भाई पटेल, वापी नोटिफाइड प्रमुख हेमंत भाई, हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टी के प्रमुख प्रफुल्ल भाई मेहता, उप प्रमुख शरद भाई देसाई, कथा समिति के सदस्य हिमांशु भाई पुरोहित, जगदीश भाई तंवार, हर्षद भाई देसाई, राजेश भाई परमार, गुरुकांत देसाई, मोहित खंडेलवाल के साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। प्रमल सिंह चौहान ने उद्घोषक का कार्यभार संभाला था। कथा के पहले दिन पंडित राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री धाम वृंदावन के श्री सुनील कृष्ण शरण जी ने अपनी अमृतवाणी से भक्तों को श्रीमद् भगवत कथा का अमृत पिलाया था। की तरफ से ये हो रहा है, साथ में बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है उनके साथ भी। मगर आज जो व्यासपीठ पे बैठे हैं स्वामी जी, तो उसका स्वागत करने के लिए हमारे हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर प्रफुल्ल मेहता को मैं विनती करता हूँ, प्लीज आज आगे आइए प्लीज। जो हमारे वाइस चेयरमैन शरद भाई देसाई वो मंच पे पधारे हैं, उनका स्वागत करने के लिए कथा व्यास पर है। जहां कहीं भी श्रोताजन मेरी आवाज को सुन रहे हो अथवा उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, श्री भागवत भगवान की है। कि जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा कि एक भक्ति के पास दो अचेतन पुरुष पड़े हुए थे, वो सबसे मदद मांग रही थी।
मैंने पूछा कि आप कौन हैं? उसने बताया कि मैं भक्ति हूँ, मेरे ये 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। महाराज, जिसकी माता जवान हो और पुत्र बुजुर्ग हो, उस माता के दिल पर क्या बीतेगी। उस माता ने कहा कि नारद जी, आप मेरा कुछ इस कष्ट को निवारण कीजिए, इस कष्ट को दूर कीजिए। कैसे भी मेरे पुत्रों जवान हो जाए, चाहे मैं बलूं बूढ़ी हो जाऊं। क्योंकि देखो, वृंदावन में केवल एक भक्ति ही जवान है। वहां ज्ञान और वैराग्य हो या ना हो चलेगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं हुई तो तुम्हारा ज्ञान भी बेकार है। वृंदावन में क्या, भक्ति होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। जब नारद जी को आकाशवाणी हुई, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया सनत कुमारों के द्वारा। तब जाकर के ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ और भक्ति देवी प्रकट होकर के नाचने लगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों से कि एक बार जीवन भर जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने के बाद अगर एक बार मर जाए पाप कर्म करते करते, और मरने के बाद अगर वो प्रेत बन जाए, प्रेत बनने के बाद अगर वो भगवान की कथा को, भागवत को सुन ले, तो वो भी वैकुंठ को चला जाता है। राधे राधे। सभी भक्तजनों को, वापी के सभी भक्तजनों को मेरा राधे राधे। आज हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लाभार्थी में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन होने जा रहा है अम्बे माता के मंदिर पर। यहाँ काली माता के मंदिर से आज शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद फिर सभी भक्तजन अम्बे माता के मंदिर पर पहुँचे और वहाँ 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। जय श्री कृष्णा। और इस हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हमारे श्री शरद भाई जी और हिमांशु देसाई। 24 से 30 तक जो कथा चलेगी, उसमें कौन से प्रसंग? आज के दिन धुंधकारी की प्रसंग रहेगा। कल भगवान के कितने अवतार थे, हमारे हिंदू धर्म के कितने पुराण हैं, उनके बारे में वर्णन रहेगा। परसों फिर ध्रुव चरित्र की कथा रहेगी। चौथे दिवस में अपने राम जी का जन्मोत्सव और अपने वामन भगवान और अपने कन्हैया का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंचम दिवस में भगवान अपनी बाल लीलाओं को करेंगे। पंचम दिवस में ही भगवान गोवर्धन नाथ को अपनी उंगली पर उठाएंगे। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। षष्ठम दिवस में भगवान का रुक्मिणी जी के साथ मंगलमय विवाह होगा। और सप्तम दिवस में भगवान सुदामा जी भगवान के पास आएंगे, द्वारका नाथ के पास आएंगे।